हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। फाइनल अकाउंट के कुछ क्वेश्चन अपन ने किए थे ट्रेडिंग कैंडल और बैलेंस शीट के। आज क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ में करवा रहा हूँ। उसमें देखना कुछ एक फॉर्मूले हैं, पहले मैं वो बता देता हूँ आपको। एक तो क्वेश्चन में बोलता है COGS निकालो, कॉस्ट ऑफ गुड्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स को निकालने का फॉर्मूला, दो फॉर्मूले हैं इसके। एक तो है नेट सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट। नेट सेल्स में से अगर ग्रोस प्रॉफिट माइनस कर देते हो तो आपके क्या आ जाएगा? COGS आ जाएगा। नेट सेल्स का मतलब आप जानते होंगे, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद में जो सेल्स बचती है उसको अपन नेट सेल्स बोलते हैं। एक इसका फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इससे आपके COGS निकल जाएगा। तो जब भी आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने हो तो ये दो फॉर्मूले अपन यूज में ले सकते हैं। नेट सेल्स में से ग्रोस प्रॉफिट माइनस कर दो तो आपके COGS आ जाएगा, या फिर ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। नेट परचेज का मतलब समझ गए होंगे आप, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करने के बाद में। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस परचेज रिटर्न और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। एक आपके ग्रोस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला। ग्रोस प्रॉफिट कैसे निकालोगे? इसी फॉर्मूले से निकल जाएगा। देखो, COGS निकालने का फॉर्मूला, सेल्स में से ग्रोस प्रॉफिट माइनस करते हो। अब आपको क्या निकालना है? ग्रोस प्रॉफिट अगर निकालना है तो इस COGS को इधर और प्रॉफिट को इधर ट्रांसफर कर दो, तो आपके फॉर्मूला बन जाएगा नेट सेल्स माइनस COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स। ठीक है। एक ये ग्रोस प्रॉफिट निकालने का हो गया। अगर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है ग्रोस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ठीक है। तो ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं। तो ग्रोस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर माइनस कर दोगे तो आपके क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। अगर आपको नेट प्रॉफिट निकालना है तो नेट प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होगा ग्रोस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस इनकम। ठीक है। या आप सीधा कह सकते हो, या जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर लें और प्लस। ठीक है। क्योंकि ग्रोस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। अब इसमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दो, इनकम अगर प्लस कर दो तो आपके क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। ठीक है। प्लस में सारी चीजें प्लस में आती है तो प्रॉफिट है, नेगेटिव बैलेंस आ जाता है तो ये आपके क्या हो जाएंगे? लॉस। ये फॉर्मूला आपके लॉस का हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, कुछ एक क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर सेकंड ले रहा हूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड,
सेकंड क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस, मेरे पास बुक नहीं है इसलिए मैं मोबाइल से करवा रहा हूँ आपको। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस, ये आपके मैसेज अबूजा एंड नंदा, ये आपकी कंपनी का नाम है। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के कॉस्ट निकालनी है, एक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर और ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ये तीन चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले आपके ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 25,000 रुपये, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 25,000। इसके अलावा क्रेडिट परचेज दी हुई है, क्रेडिट परचेज आपकी दी हुई है 7,50,000 एंड कैश परचेज दी हुई है, कैश परचेज आपके दी है 3 लाख, ठीक है। इसके बाद में क्रेडिट सेल्स दी हुई है, क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स दोनों दी हुई। क्रेडिट सेल्स की अमाउंट आपके 12 लाख और कैश सेल्स इसकी अमाउंट दी हुई आपके 4 लाख। इसके बाद में आपके वेजेज और सैलरी दिया हुआ है, वेजेज की अमाउंट आपके दी हुई है 1 लाख और सैलरी दी हुई है 1,40,000, ठीक है। इसके बाद में आपकी क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ये आपके दिया हुआ है 30 और सेल्स रिटर्न आपके दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न की आपकी अमाउंट दी हुई 50,000 और परचेज रिटर्न की अमाउंट दी हुई है 10,000, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं इसके अंदर COGS निकाल रहा हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला आपकी क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, नेट परचेज, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस, ये फॉर्मूला, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक आपकी कितना दिया हुआ है 25,000, मैंने यहाँ पे 25,000 लिख दिया, प्लस नेट परचेज, तो टोटल परचेज कितनी है, तो परचेज है देखो आपके ये टोटल परचेज है 10,50,000। इसमें से परचेज रिटर्न माइनस कर दो, तो परचेज रिटर्न आपके माइनस कर दी 10,000, तो आपके 10,40,000 आपके क्या आ गया, नेट परचेज आ गया, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। तो देखो दो एक्सपेंस दिए हुए हैं, एक तो सैलरी की, ये वेजेस दिया हुआ है, एक क्या दी हुई है, सैलरी। वेजेज आपको पता है डायरेक्ट एक्सपेंस है और सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1 लाख है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर अपने लिख दिया 1 लाख, माइनस कर दो क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आपकी कितना दिया हुआ 30,000, तो 30,000, ठीक है। तो प्लस माइनस करते हैं तो 10 लाख 11,65,000 हो रहा है, माइनस कर दिया 30, 11,35,000 आपके क्या हो गया, COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। फॉर्मूले से हो जाएगा केवल, तो 11,35,000 ये आ गया। अब इसके बाद में आपके और क्या निकालना है, और आपके एक आपके बोल रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अवेलेबल फॉर सेल, सेल के लिए कितना गुड्स हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो देखो सेल के लिए जितना अवेलेबल है, इसको तुम इस तरह से समझो कि अगर मान लो कि पिछले साल आपके पास 10,000 रुपए का स्टॉक पड़ा, इस साल आपने 50,000 रुपए का स्टॉक और खरीद लिया, ठीक है, और इस स्टॉक के ऊपर खरीदने के ऊपर एक्सपेंसेस हो गए 5,000 रुपए के, ठीक है। तो ये सारा ही स्टॉक आपके पास बेचने के लिए अवेलेबल है, ये सारा का सारा स्टॉक आपके पास बेचने के लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर आपको पूछ ले गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, सेल के लिए कितना गुड्स अवेलेबल है हमारे पास, तो आप कहोगे ओपनिंग स्टॉक हमारे पास पिछले साल वाला माल जो पड़ा था वो भी हमारे पास पड़ा है बेचने के लिए 25,000 का, प्लस
20,40,000 का ये भी हम बेचने के लिए तो खरीद रहे हैं, तो ये भी हमारे पास सेल के लिए अवेलेबल पड़ा है। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, इसको गुड्स को खरीदने के लिए हमारे पास एक्सपेंस हो गया कितने का, 1 लाख का। तो इन सबको आप प्लस कर दोगे तो आपके ये आ जाएंगे 11,65,000 रुपीज का गुड्स जो है ये आपके सेल के लिए अवेलेबल है। ठीक है, इसमें से क्लोजिंग स्टॉक अगर आप माइनस कर दो तो आपके सीओजीएस आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स में, जो आपने माल बेच दिया उसकी कॉस्ट क्या है। ठीक है, इन दोनों में इतना ही फर्क है। इसका मतलब तो ये जो आपने माल बेच दिया, जो गुड्स सोल्ड कर चुके, उसकी कॉस्ट क्या है, और इसका मतलब है जो आपके पास गुड्स बेचने के लिए अवेलेबल है, सेल के लिए अवेलेबल है, वो कितने का है। तो 11,65,000 रुपए का जो गुड्स है वो हमारे पास सेल के लिए अवेलेबल है, लेकिन इसमें से 30,000 रुपए का गुड्स बिका ही नहीं, बच गया, बाकी का ये सोल्ड हो चुका। तो जो सोल्ड हुआ इसकी कॉस्ट कितनी है, 11,35,000। ठीक है, अब ये सोल्ड हम करते कितने में है, मान लो कि इस गुड्स को मैंने 12 लाख रुपए में बेच दिया, तो बाकी का आपके 65,000 जो है वो आपकी ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है, इसीलिए जीपी का ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस सीओजीएस। आपने बेचा कितने में, कि 12 लाख में बेचा, और ये बेचा, इसकी कॉस्ट कितनी थी कि 11,35,000 थी, तो बाकी का वेरिएंस जो आएगा 65,000, ये आपकी क्या आ जाएगा, ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद में ये मैंने एग्जांपल लिया 12 में भी सेल किया है, सेल्स आपके यहाँ पे की हुई है। ठीक है, टोटल सेल्स कितने की है, 12 प्लस 4 16 लाख, इसमें से सेल्स रिटर्न माइनस कर दो तो नेट सेल्स 15,50,000। ठीक है, तो अब ये ग्रोस प्रॉफिट ही पूछ रहा है। देखो नेक्स्ट अब आपको क्या निकालना है, ग्रोस प्रॉफिट निकालना है, ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है, तो ग्रोस प्रॉफिट का आपके फॉर्मूला क्या है, नेट सेल्स में से माइनस कर दो सीओजीएस। नेट सेल्स आपकी कितनी आई, 12 प्लस 4 16 लाख, इसमें से 50,000 ये माइनस कर दो तो 15,50,000 जो आपकी नेट सेल्स है। इसमें से सीओजीएस आपकी कितना है, 11,35,000। ठीक है, तो ये माइनस कर दो 11,35,000 रुपए, तो आपके बाकी का जो बचेगा वो प्रॉफिट बच जाएगा। तो आपके माइनस करो कितना बच गया, 15,50,000 माइनस 11,35,000 65,000, 3,65,000 और 50, 4,15,000, 2.5 माइनस 1050 माइनस 1130, ये आपके ग्रोस प्रॉफिट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये आपके सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन में ये सारी चीजें हैं जिसके अंदर आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट थर्ड क्वेश्चन शायद मैंने करवा दिया होगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन मैंने नहीं भी करवाया तो तुम कर लेना। अभी ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, केवल आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, सेल्स दी हुई है, नेट परचेज दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंस दिए हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंस भी दिए हुए हैं, लॉस ड्यू टू फायर। लॉस जो है ड्यू टू फायर मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में आएगा, P&L अकाउंट के डेबिट में आएगा, ट्रेडिंग में नहीं आएगा, छोड़ देना इसको, कोई काम का नहीं है हमारे। ठीक है, और आंसर में जो पूछा है वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए पूछ रहा है, तो ट्रेडिंग अकाउंट आप बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपके बोल रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्न बाय मैसेज अरोड़ा 2006 के अंदर इनका प्रॉफिट जो है 17 लाख का है। कौन सा प्रॉफिट है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो है वो आपके 1,50,000 है, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है 3,75,000 रुपए। तो आपको निकालना क्या है, प्रॉफिट अर्न बाय फर्म। फर्म ने जो प्रॉफिट अर्न किया मतलब नेट प्रॉफिट निकालना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। देखो, नेट प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला आपको बताया था मैंने। नेट प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस
प्लस इनकम, कोई सी भी इनकम, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग के चक्कर में मत पड़ना, ऑपरेटिंग हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग हो, दोनों इनकम जो भी है प्लस कर देंगे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपके दिया हुआ 17 लाख दिया हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 17 लाख माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपके कितने रुपए दिए हुए हैं 1,50,000, इनकम दी हुई है 150, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिए हुए हैं 3,75,000 प्लस इनकम, इनकम आपकी कितनी दी हुई है 1,50,000, ठीक है। अब इनको प्लस माइनस कर लो, आपकी नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसमें से ये माइनस किया तो ये आपकी कितना आ गया 13,25,000 रुपये आ गया, तो इसमें 13,00,000 14,25,000 14,75,000 14,75,000 ये आपके क्या आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आपके फिफ्थ क्वेश्चन जो दिया हुआ है, फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर आपके ओपनिंग स्टॉक, परचेज और सेल्स तीन चीजें दी हुई हैं, आपको निकालना है क्या, नीचे आपके क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, यू रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड शो द above item will appear in the trading account, P&L account और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट के अंदर इसको कैसे शो करेंगे वो चीज बताना है, ठीक है, और इनकी एंट्रियां करनी है, क्लोजिंग एंट्री करनी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया हुआ है, 5 के अंदर तीन ही चीजें, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ आपको, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 2 लाख, इसके बाद आपकी परचेज दी हुई है, परचेज आपकी दी हुई 8,10,000 और इसके बाद में आपके सेल्स दी हुई है, सेल्स आपके 10,10,000, ठीक है। नीचे आपके दिया हुआ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आपके दिया हुआ 3। अब बोला एक तो इसको ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट में कहां पर शो करेंगे, तो छोटा सा बना देता हूं, ये ट्रेडिंग अकाउंट, ये ट्रेडिंग, ये P&L और ये बैलेंस, ठीक है। ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आता है, यहाँ पे आ गया 2 ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक आपको कितना दिया हुआ है 2 लाख दिया हुआ है, ये आपके 2 लाख यहाँ पे आ गए। इसके बाद आपके परचेज दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 2 परचेज, परचेज आपको कितना दिया हुआ है 10 लाख, 8,10,000, ठीक है। इसके बाद आपके सेल्स दी हुई है, तो सेल्स इस साइड में आ जाएगी, सेल्स आपकी कितनी है 10,10,000 और एक आपके दिया हुआ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आपको बताओ तो दो जगह आता है, एक तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता है और एक आपके यहाँ पे आता है स्टॉक, दो जगह आता है ट्रेडिंग में क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब इसकी टोटल कर लो, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो, तो ये टोटल की 13,10,000, ठीक है, 13 में से 10,10,000 माइनस कर दो तो 3 लाख ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, तो ग्रॉस प्रॉफिट आपकी कितना आ गया 3 लाख। P&L में लिखने के लिए कुछ था ही नहीं, P&L में क्या था, इधर इनकम आती है, इधर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, दोनों ही दिए हुए, छोड़ दिया हमने। बैलेंस शीट में और कोई एसेट्स लायबिलिटी कैपिटल वगैरह दी हुई नहीं है, ठीक है। अब एक तो इसने ये पूछा है कि ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट में इसको शो करो, तो हमने कर दिया। एक ये बोल रहा है इससे रिलेटेड जैसे जर्नल एंट्री करो, तो यहाँ पे आपकी क्लोजिंग एंट्री होगी। देखो एक बहुत छोटी सी चीज आपको बता रहा हूँ, जर्नल अपन ने की थी और उसके बाद में लेजर की थी। अगर आप एंट्री करते हो परचेज अकाउंट डेबिट टू केस, एक एंट्री आपने की परचेज अकाउंट डेबिट टू रमन, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू केस 2 लेकर और परचेज अकाउंट डेबिट टू रमन 1 लेकर, ठीक है। एक एंट्री और कर देता हूँ, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, कितने 5। अब मैं लेजर बनाने के लिए बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ परचेज भी लेजर बनाओ, ये परचेज भी लेजर बना परचेज, ठीक है। तो देखो परचेज डेबिट है, डेबिट के अंदर क्या आया 2 केस, कितने 2 लाख, लेजर करना सीखा था अपन ने। परचेज डेबिट है, डेबिट में क्या आ गया 2 रमन, कितना 1 लाख, और परचेज क्रेडिट है, क्रेडिट में आ गया भाई कितना 5, बाकी बैलेंस शीट आ गया।
बैलेंस बैलेंस है तो बैलेंस से कोई मतलब नहीं। अब मैंने ये जर्नल एंट्री मिटा है। अब आपके सामने क्या है, केवल ये अकाउंट। अब मैंने बोला इस अकाउंट से जर्नल एंट्री करो, यानी ये जर्नल मिटा दी, अकाउंट से आपको जर्नल एंट्री करनी है। तो अकाउंट से जर्नल एंट्री आपको कैसे करनी है, देखो ये जो डेबिट साइड में है इनको क्या कर दो क्रेडिट, ऊपर अकाउंट का नाम आ जाएगा, और ये क्रेडिट साइड में है उनको क्या कर दो डेबिट। ठीक है, इसका रूल बना लो, डेबिट जो है डेबिट को क्या करो क्रेडिट करो, ठीक है, और क्रेडिट को क्या करना है आपको डेबिट, अपोजिट कर दो। डेबिट में जो लिखा हुआ उसको क्रेडिट में लिख दो जर्नल में, और जो क्रेडिट में लिखा हुआ उसको डेबिट में लिख दो। ऊपर नीचे आपके जो स्पेस बचेगा वहां पे अपन नेम ऑफ अकाउंट, तो यहाँ पे इससे अगर मैं एंट्री करूं तो ये डेबिट में है टू केस, ये डेबिट साइड है, और ये क्या है क्रेडिट साइड। तो डेबिट में टू केस लिखा हुआ तो मैं टू केस इधर लिखूंगा, क्रेडिट में टू केस अकाउंट इतना टू ले, और ऊपर अकाउंट का नाम आ जाएगा तो आपके हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमन, रमन डेबिट है इसको क्रेडिट कर दो, तो टू रमन इतना 1 ले, और ऊपर आपके परचेज डेबिट हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमन। ये देखो किधर है क्रेडिट में है तो इसको डेबिट कर दो, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, नीचे अकाउंट का नाम लिख दो टू। ऐसे कोई से भी अकाउंट की आप एंट्री कर सकते हो। तो ये फाइनल अकाउंट है, इनसे अगर आप एंट्री कर रहे हो तो इनको अपन बोल रहे हैं फाइनल एंट्री या क्लोजिंग एंट्री बोल रहे हैं। इसकी एंट्री अपन को कैसे करनी है, देखो ये ओपनिंग स्टॉक, ये परचेज, ये ग्रॉस प्रॉफिट किधर है डेबिट में, इनको क्रेडिट कर दो, ऊपर अकाउंट का नाम आ जाएगा, तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, कितने 2 ले। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, कितने 8,10,000। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट होती है, क्योंकि इस ग्रॉस प्रॉफिट को किस नाम से लिखते हो आप, यहाँ पे टू P&L के नाम से लिखते हो, ब्रैकेट में आता है ग्रॉस प्रॉफिट को, तो आपकी एंट्री क्या बनेगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू P&L, कितना 3। ठीक है, ऐसे ही इसकी कर लेते हैं, सेल्स क्रेडिटर डेबिट हो जाएगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, ये इसकी एंट्री। और ये क्लोजिंग एंट्री है, अभी क्लोजिंग एंट्री का अपन अलग से टॉपिक लेंगे, उसके बाद में मैं आपको और बताऊंगा। क्लोजिंग एंट्री सारी नहीं हुई है अभी, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 6, 7 ये मैंने करवा दिया था, तो ये फॉर्मूले वाले क्वेश्चन एक बार आप वापस कर लेना। तो इस वीडियो में काफ़ी हो गया, 23 मिनट का वीडियो बन गया। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन इतना ही लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में आगे चलेंगे अपन।